हरिओम दोस्तों, मैं योगिता साहू। आज आपके साथ हम लोग अभ्यास करेंगे अपने उच्च रक्तचाप को सामान्य करने के लिए प्राणायाम, यानी हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए प्राणायाम। तो दोस्तों, उच्च रक्तचाप क्या होता है? सबसे पहले जानते हैं, हमारे सामान्य शरीर में रक्त का प्रवाह होता है हमारे रक्त वाहिनियों के माध्यम से, यानी हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है ब्लड वेसल्स के थ्रू। अब इसमें जो प्रेशर होता है, एक दबाव जो होता है ब्लड के संचार करने के लिए, उसका नॉर्मल रेशियो अगर देखा जाए तो 120/80 होता है, 120 और 80 होता है। अगर इस दबाव में किसी प्रकार का परेशानी हो, फिर किसी प्रकार से उसमें दबाव, दूसरी भी बहुत सारी बीमारियां होती है जिसके कारण से रक्तचाप क्या होता है, बढ़ जाता है। तनाव ही हो गया सामान्य कारण अगर देखा जाए। आजकल ज्यादातर लोग तनाव के कारण बहुत ज्यादा रक्तचाप, उच्च रक्तचाप हो जाता है। किसी को दूसरी बीमारी हो गई, हृदय से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है तो रक्तचाप बढ़ जाता है। आपके खाने पीने में आपने किसी प्रकार की बाहरी खाना पीना में ही या घर में ही ज्यादा नमकीन खा लिया, तला भुना वाला खा लिया, या फिर किसी भी प्रकार का मसाला या कुछ ऐसा खाना खा लिया जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है, तो भी रक्तचाप बढ़ जाता है। अगर आप अच्छे से निद्रा नहीं लेते हैं तो रक्तचाप बढ़ जाता है। बहुत सारे इसके कारण होते हैं जिसके कारण रक्तचाप जो है वो बढ़ जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम सामान्य करने के लिए कौन से प्राणायाम लेंगे। तो आज जो हम लोग प्राणायाम करने वाले हैं वो भ्रामरी प्राणायाम करने वाले हैं। भ्रामरी प्राणायाम, ये प्राणायाम आपके रक्तचाप में बहुत ही ज्यादा मदद करता है, आपके रक्तचाप को सामान्य करने में, उसको सामान्य बनाए रखने में। अगर आपका रक्तचाप बढ़ गया है तो उसको कम करने में ये प्राणायाम बहुत ही असरदार है। तो इस प्राणायाम को हम लोग शब्द से समझते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी भौरे से लिया गया है, जो ब्लैक बी है, काला भौरा जो होता है उसकी आवाज से लिया गया है। प्राणायाम अर्थात होता है प्राणों का आयाम, अपने प्राणों को और भी बढ़ाना, जो हम श्वसन क्रिया करते हैं उसको और भी अच्छे से बढ़ाना, हमारे शरीर में ज्यादा से ज्यादा प्राणों का प्रवाह करना, ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाना होता है। अब हम लोग कैसे करते हैं अभ्यास को वो देखते हैं। तो इसको दो तरीके से आपको करना है। दो तरीके में सबसे पहला होता है सामान्य भ्रामरी प्राणायाम। सामान्य भ्रामरी प्राणायाम में हम क्या करते हैं, उसको हमको बस इंडेक्स या तो मिडिल फिंगर इसका यूज करके अपने जो कान वाले सामने पटल होते हैं उसको हमको थोड़ा सा बंद करना है, जिससे हमको बाहरी आवाज ना आए, हम बाहरी डिस्टरबेंस से बचे रहें। और दूसरा होता है सन्मुखी मुद्रा लगा करके। सन्मुखी मुद्रा मैं आप लोगों को आगे डिस्कस करूंगी। अब हम लोग सबसे पहले अभ्यास करेंगे सिंपल भ्रामरी प्राणायाम का। भ्रामरी प्राणायाम में हम भौरे के समान गुंजन करेंगे, जो भौरे की गुंजन होती है उसी प्रकार से। तो हमको करना कैसे है, इस अभ्यास को आप नीचे बैठ करके या चेयर में, अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते, आप सुखासन, सिद्धासन, सिद्धयोनि आसन, पद्मासन, किसी भी आसन में इस प्राणायाम को कर सकते हैं। अगर आप पैर को मोड़ के नहीं बैठ सकते तो आप पैर को लंबा करके भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते, चेयर में, सोफा में, पलंग में, जहां भी आप बैठना चाहें बैठ सकते हैं। बस एक कंडीशन है कि आपको अपनी गर्दन को, कमर को, सिर को सीधा रखना है। आपको आपके मेरुदंड को सीधा रखना है, स्पाइन को सीधा करके बैठना है। ध्यान आप अपने पूरे शरीर का करेंगे। आप जब आसन में बैठ गए, इसका समय अवधि सबसे अच्छा होता है अगर आप सुबह के समय, प्रातः समय में जब पूरा वातावरण शांत हो उस समय जब करें, या तो संध्या के समय। अगर आप इन दोनों समयों में से भी नहीं कर सकते तो कोशिश कीजिएगा जब आपका पेट पूरा खाली हो उस समय आप इस प्राणायाम को करें। तो अब हम लोग देखते हैं इस प्राणायाम को करना कैसे है। मैं अर्ध पद्मासन की अवस्था में बैठी हूँ, हाथों में पहले ज्ञान की मुद्रा, और सबसे पहले हम अपने शरीर को सामान्य करेंगे। मन में जो विचार चल रहे हैं उनको शांत करेंगे, मन को शांत करेंगे, विचारों को शांत करेंगे। ध्यान, अपनी सारी सजगता अपने सांसों के प्रति, जो हम सांस ले रहे हैं, जो सांस हम छोड़ रहे हैं, आप मिल करके मेरे साथ अभ्यास कीजिएगा। सांस अंदर लेते जाइएगा और सांस बाहर छोड़ते जाइएगा। सांस अंदर लेते जाइएगा और सांस बाहर छोड़ते जाइएगा। जब आप पूरी तरीका से शांत हो जाएं,
आपके जो मन में चल रहे हैं विचार वो शांत हो जाएं, सांसों की गति सामान्य हो जाए, शरीर का पोस्चर जो अवस्था है वो शांत और ढीला और सीधा रहना चाहिए। आप अपने आप को शांत करते सबसे पहले अपने हाथों को सीधा कर लेंगे कंधे के लेवल पे, और धीरे से अपने इंडेक्स फिंगर या फिर मिडिल फिंगर को हम अपने जो कान के पटल होते हैं, ये हल्का सा सामने वाला जो हिस्सा दिखेगा आपको कान में, उसको हल्का सा दबाएंगे। बहुत ज्यादा आपको अंदर नहीं दबाना है, या तो फिर आप हल्का सा इसको बस ऐसा प्रेस करेंगे। आपको बस बाहरी जो आवाज है वो सुनाई ना दे, इसको कम प्रेस करके रखेंगे। अब हमको क्या करना है, जितनी लंबी हम सांस ले सकते हैं, कोई आपको बहुत ज्यादा प्रेशर दे करके श्वसन नहीं करना है। जितनी श्वसन आप ले सकते हैं, जितना सांस आप अंदर भर सकते हैं, उतना ही श्वसन आप अंदर ले करके रखेंगे। ले करके रखने के बाद धीरे धीरे भौरे की गुंजन के समान आप गुंजन करेंगे। करना कैसे है एक बार देखेंगे। आप अपनी कोहनियों को सीधा रख लिए, हाथों को सीधा रख लिए, अपने कान को थोड़ा बंद कर लिए। अब सांस लेते जाएंगे अंदर, इस प्रकार से आप अभ्यास को करेंगे, भौरे के समान गुंजन करेंगे। अगर आपको भौरे के समान गुंजन नहीं आता तो आप अपने होठों को बंद करके सांस अंदर लेकर के, सांस नाक से हमको अंदर लेना है और नाक से ही धीरे धीरे करके गुंजन करते हुए सांस हमको छोड़ना है। अगर आपको भौरे के समान गुंजन करना नहीं आता तो म का जो उच्चारण होता है, इस प्रकार से आप गुंजन कर सकते हैं। इस गुंजन के कारण क्या होगा, जब आप इस प्रकार से गुंजन करेंगे तब आपके शरीर में, पूरे शरीर में, सबसे ज्यादा तो आपको शरीर के ऊपरी हिस्से में आएगा, पूरे ब्रेन से लेकर के आपके पैर की उंगलियों तक आएगा, सिर से लेकर के पैर की उंगलियों तक आएगा। जब आप मन को शांत करेंगे, सारे विचारों को शांत करेंगे और इस प्रकार से अभ्यास को करेंगे, नाक से सांस लेंगे और धीरे धीरे नाक से छोड़ते हुए गुंजन करेंगे, तब आप अनुभव करेंगे कि आपके शरीर और भी शांत होते हुए, आपके शरीर में जो दबाव बढ़ा हुआ है वो शांत होते हुए, किसी भी प्रकार की आपको समस्या महसूस हो रही हो वो सारी समस्याएं खत्म होते हुए आपको ये प्राणायाम जब आप 2 से 3 बार अभ्यास करेंगे तभी फील हो जाएगा। अब दूसरा अभ्यास हम लोग करेंगे सन्मुखी मुद्रा के साथ। दोस्तों, जब हम सन्मुखी मुद्रा के साथ अभ्यास को करते हैं तो इसका जो फायदा है वो हमको दोगुना मिलने लगता है, क्योंकि सन्मुखी मुद्रा खुद में एक ऐसा मुद्रा है जिसके बहुत सारे फायदे हैं। सन्मुखी मुद्रा का अर्थ होता है हम अपने शरीर में अपने जो सेंसरी ऑर्गन है उसके 6 द्वार को हम लोग बंद करते हैं। 6 द्वार कैसे? हम अपने कान को बंद करते हैं, 2 कान हो गए, 2 आँख हो गए, 1 नाक हम लोग इसलिए गिनते हैं क्योंकि हम इसको पार्शियली बंद करते हैं। हम पहले तो बस सांस लेते समय पूरा खुला ही रखते हैं, बस हल्का सा हाथों को इसके ऊपर रखते हैं और सांस हम लेने लगते हैं तो इसको हम बस हल्का सा बंद करते हैं, फिर थोड़ा सा बंद किया, जब सांस को ले लिए फिर सांस को छोड़ते हुए हमने उसको खोलना शुरू किया और हो गया मुख। तो ये हमारे 6 द्वार को बंद करता है, जिसके कारण हमको प्रत्याहार, प्रत्याहार अर्थात होता है हमारे संवेदी संरचनाएं जो होती है, सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे, उनमें नियंत्रण पाने में मदद करता है। किस प्रकार से? जब हम आंखों से देखते हैं तो आंखों से देखते हैं
हमको बहुत सारी बुरी चीजें भी दिखती है, अच्छी चीजें भी दिखती है। हम अच्छी चीजों को लेंगे जिनसे हमारा शरीर स्वस्थ बने। हमको सुनाई देता है, हम जो स्मेल सुगंध लेते हैं, हम जो खाते हैं, जो स्वाद हमको मिलता है, जो हमको स्पर्श के माध्यम से पता चलती है, ये हमारे संवेदी संरचनाएं होती हैं। तो इन संवेदी अंगों को नियंत्रण करने में, हमको प्रत्याहार करने में ये बहुत मदद करता है। तो अब हम लोग जानते हैं इसके और फायदे क्या क्या हैं। हम जब सन्मुखी मुद्रा लगाते हैं तो हमारा मन और भी शांत होता है, हम अपने शरीर के अंतर ध्यान और होते जाते हैं, हम एक साधना के स्तर में और अच्छे से पहुंचते जाते हैं। तो इसको लगाना कैसे रहता है? अब इसमें हम क्या करते हैं, सन्मुखी मुद्रा में हम अपनी उंगलियों को, छोटी वाली उंगलियों को मुख के नीचे और अपनी रिंग वाली उंगलियों को मुख के जस्ट ऐसा ऊपर। अब अपनी बीच वाली उंगली को आप नाक के हल्का सा ऐसा कोने में भी रख सकते हैं या हल्का सा ऐसा ऊपर भी रख सकते हैं। और इंडेक्स फिंगर से अपनी आंखों के ऊपर, ये आंखों के ऊपर हल्का सा रखना है। हमको बहुत ज्यादा दबाव नहीं देना है आंखों के ऊपर, बस आप हल्का सा रखिए जिससे वो हल्का सा बंद हो जाए और आपको उसमें थोड़ा सा पता चले कि हाँ, उंगलियां उसके ऊपर रखी हुई हैं और आपकी आंखें शांत हो रही हैं। और अंगूठे से आप जब कान को बंद करेंगे, ये कान का अग्र वाला जो भाग आपको दिखेगा, उससे आप कान को धीरे से बंद करेंगे। इसमें आपको बहुत ज्यादा कान के अंदर अंगूठे को नहीं घुसाना है या बहुत ज्यादा जोर से आपको दबाव नहीं देना है, आपको बस धीरे से दबाव देना है। जब आप धीरे से इसको दबा करके बंद करेंगे तो आप खुद से अनुभव करेंगे कि आपको बाहरी जो आवाज है वो सुनाई नहीं देगा। अब हम लोग अभ्यास कैसे करेंगे? फिर उसी प्रकार से सांस लेंगे। सांस लेने के बाद क्या करना है, हम लोगों को सांस जितनी हम अंदर ले सकते हैं उतनी लेंगे, बहुत ज्यादा दबाव के सांस नहीं लेना है या हमको कोई भी प्रकार का जोर नहीं लगाना है सांसों को लेते समय। सांस हम लेंगे, उसके बाद लेने के बाद क्या करना है, लेते और होंठ को बंद कर दिए। अब नाक से ही सांस को धीरे धीरे क्या करना है, हमको छोड़ना है गुंजन करते हुए। इसमें हम खेचरी मुद्रा भी लगा सकते हैं, लेकिन खेचरी मुद्रा लगाने के पहले उस खेचरी मुद्रा को आपके कम से कम 2 से 3 महीने पहले अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि खेचरी मुद्रा में क्या होता है, हम अपनी जीभ को पलट करके इस प्रकार से जीभ को पलटते हैं और हम अपने जो तालू होता है, जो हमारे जीभ के ऊपरी वाला हिस्सा होता है, माउथ में तालू जो होता है, वो एक प्रकार का हार्ड पैलेट होता है और सॉफ्ट पैलेट होता है। यानी सॉफ्ट वाली तालू होती है और हार्ड वाली। तो इसमें क्या करना रहता है, हमको अपने जीभ को पलट कर उसको, हमको जो सॉफ्ट वाली तालू होती है, हमारी सॉफ्ट पैलेट होती है, उसको हमको टच करना रहता है। और जितना आप आगे जाते जाएंगे युगुला, फिर हमको अंदर तक वैसा टच करना पड़ता है, जिससे हमारे शरीर की जो प्राण होती है वो और भी बढ़ती है। हमारे शरीर का जो अमृत होता है वो हमारे शरीर में बढ़ता है और जिसके कारण हमारी आयु जो है वो बढ़ती है। अब इसमें करना क्या है, पहले अगर आप सन्मुखी मुद्रा लगाए हैं, खेचरी मुद्रा का अभ्यास तब करेंगे जब खेचरी मुद्रा को आप पहले अभ्यास करते रहते हो तब, या तो फिर खेचरी मुद्रा का कम से कम 1 से 2 महीना आप अभ्यास करेंगे। जब मुद्रा आपको अच्छे से लगने लग जाएगी तब आप खेचरी मुद्रा को इसमें साथ मिलेंगे। अभी हम लोग सन्मुखी मुद्रा बस लगा रहे हैं। सन्मुखी मुद्रा में हमने हाथों की उंगलियों को लिया, अब अपनी आंखों के ऊपर और अपने कान को बंद कर लिया। अब सांस लेंगे हम, अब वापस आएंगे, आंखें वैसे ही बंद रहेंगी, हाथों में ज्ञान की मुद्रा, शरीर शांत रहेगा। अपनी गुंजन के कारण हल्के हल्के शरीर में वाइब्रेशन को अनुभव करेंगे।
ऊर्जा अपने शरीर में, शरीर शांत, विचार भी शांत। अपने आप को पूरी तरीका से शांत कर लेंगे। पीठ सीधी ही रहने देंगे, सांसों की गति पूरी सामान्य, सांस पूरी अंदर लेना और पूरी सांस बाहर छोड़ना। इस प्रकार से आप 2 तरीके से अभ्यास को कर सकते हैं। तीसरा, आप खेचरी मुद्रा भी लगा सकते हैं। आप इसमें जैसे सांस लेते हैं तो कुंभक लगा करके भी थोड़ी देर रोक सकते हैं, लेकिन अगर आपको हृदय से संबंधित समस्या है तब आप सांस को किसी प्रकार से रोकेंगे नहीं और खेचरी मुद्रा के बिना ही इस अभ्यास को कीजिएगा। जब आप खेचरी मुद्रा पूरी लगाएंगे तब आप खेचरी मुद्रा के साथ इसको अभ्यास कीजिएगा। इसमें अब क्या करते कैसे कुंभक के साथ में, जब कुंभक के साथ में करते हैं तो सांस को पहले लेना है, सांस को लेने के बाद उसको थोड़ी देर रोकना है। आप जितना रोक लिए, आप बहुत ज्यादा दबाव के साथ नहीं रोकेंगे, आपकी सांस जितनी सामान्य रुकती है उतना रोकेंगे। रोकने के बाद फिर धीरे धीरे गुंजन करते हुए भौरे के समान भुनभुनाते हुए हमको धीरे से उसको छोड़ते जाना है। इस प्रकार से आप कुंभक के साथ भी इसको कर सकते हैं। आप अगर हाथों को पूरा लंबा नहीं उठा पाते, हाथ में आपके दर्द होता है या तो फिर आपको हाथ में इस प्रकार से भी रखने में दर्द होता है, तो आप हाथों को इस प्रकार रखिए, बहुत ज्यादा इस प्रकार से सटाएंगे नहीं। अगर आपके कोहनियों में दर्द है, कंधे में दर्द है और आपको इस अभ्यास को करना है, आपका रक्तचाप बहुत बढ़ा हुआ है, तब आप अपने हाथों की उंगलियों को बस कान के आगे वाले हिस्से को बस बंद कर लीजिएगा। बंद करने के बाद आप अपना ध्यान फिर से सांसों पे, कमर सीधी रखिएगा, गर्दन सीधी रखिएगा, मुंह को बंद करते हुए, लिप्स आपके क्लोज रहेंगे, होठों को आपस में मिला करके रखिएगा। सांस लेते जाएंगे आप। इस प्रकार से आप अभ्यास को कर सकते हैं अगर आपके हाथों में दर्द है तब। इस अभ्यास को कम से कम आप 5 बार करके धीरे धीरे और बढ़ाते जाइए। अभ्यास आप 2-3 मिनट करने के बाद आप जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे समय अवधि आप बढ़ाते जाइएगा। तो मन में आपका एक और विचार आया होगा कि हम हाथ को इस प्रकार से उठा करके या इस प्रकार से मोड़े तो भी हम ऊपर क्यों रखते हैं, हम इस प्रकार सटा कर क्यों नहीं रखते हैं। जब आप अपने हाथों को सटा करके रखते हैं तब शरीर का गुंजन क्या होता है, कम आने लगता है। आप जब हाथ को ऊपर रखते हैं या इस प्रकार से रखते हैं तब आपके जो गुंजन है वो पूरे शरीर में वाइब्रेट होने लगता है, जिसके कारण आपका जो वाइब्रेशन है हर एक सेल तक पहुंचता है, जो गुंजन है वो हर एक कोशिका तक पहुंचती है। लेकिन अगर आप हाथ को किसी प्रकार से चिपकाते हैं या शरीर को ढीला कर देते हैं या फिर आप अच्छे से मुद्रा लगा नहीं पा रहे हैं या फिर हाथ को आप सीधा नहीं रख पा रहे, आप चिपका दे रहे हैं, फिर सिर को नीचे कर रहे हैं या किसी भी प्रकार की असावधानी अगर आप बरतते हैं तो इस प्राणायाम के आपको कोई फायदे नहीं मिलेंगे। आपको उसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से बताया गया है। आंखों को बंद करके, होठों को बंद करके, नाक से सांस लेते हुए, नाक से सांस छोड़ते हुए, होठों को बंद करके गुंजन करते हुए उसी प्रकार से आप अभ्यास को कीजिएगा। आपको अभ्यास के ज्यादा से ज्यादा फायदे मिलेंगे। हम लोग बात करेंगे भ्रामरी प्राणायाम के फायदे के बारे में। भ्रामरी प्राणायाम जब आप एक ही दिन अभ्यास करेंगे तो आपको अनुभव होगा आपका मन और भी शांत होते हुए, आपकी मन की चंचलता शांत होते हुए, जितनी भी चिंताएं हैं, तनाव है, शांत होते हुए आपको इस प्राणायाम से नींद भी बहुत अच्छी आती है। जिनको नींद आने में समस्या है, जिनकी नींद बार बार खुलती है, आप इस प्राणायाम को करेंगे। ये प्राणायाम आपकी नींद को गहरा, आपके मन को शांत, इस प्रकार से आपकी नींद भी अच्छी आने लगेगी। तो रक्तचाप बढ़ा हुआ है, रक्तचाप आपका सामान्य हो जाएगा। सामान्य इस प्रकार से जब ये शरीर के दबाव को धीरे धीरे क्या करता है, कम करता है। जो भी चिंताएं हैं आपके शरीर में उसको शांत करती है। और उसके अलावा अगर आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता, आपका ध्यान बार बार भटकता है, बच्चे हो
चाहे बड़े हों, इस प्राणायाम को अभ्यास को कीजिए। इस प्राणायाम से आपका ध्यान बहुत ही अच्छा केंद्रित होता है। आप जहाँ तक ध्यान ले जाना चाहते हैं, आप साधना के लिए ध्यान ले जाना चाहते हैं, अपने मन को थोड़ी देर के लिए शांत रखने के लिए आप ध्यान करना चाहते हैं, कुछ भी चीज आपके मन को ये शांत करके आपके ध्यान के स्तर को और भी बढ़ाने में मदद करेगा। आपकी दूसरी प्रकार की चिंताओं को भी कम करेगा, आपके शरीर को तनाव से मुक्त करेगा। दर्द या नॉर्मल आपको किसी प्रकार का भी सिर दर्द है, वो उसको भी आपको कम करेगा। और अगर आपको एसिडिटी की समस्या है, अगर आपके पेट में बहुत गैस बन रहा है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, तो ये उससे भी आपको राहत दिलाने में मदद करेगा। उसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट होती है, बहुत गुस्सा आता है, गुस्से के कारण मन अशांत रहता है, इन सभी समस्याओं का निदान करेगा। आपको इस प्राणायाम के फायदे पहले दिन से ही अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। इसमें सावधानियां भी बरतते जाइएगा। पेट आपका खाली होना चाहिए, शरीर सीधा होना चाहिए, श्वासों पे आपका ध्यान होना चाहिए, समय अवधि पे आप ध्यान देते जाएंगे। आपको जो विधि बताई गई है उस विधि से करते जाएंगे, आपको इसको सारे फायदे आपको मिलते जाएंगे। तो दोस्तों, मेरी वीडियो में रही यही तक की जानकारी। हम लोग नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे नए वीडियो में। हरिओम।